Everyone, welcome to online study. So dear students, today we will study the ball poem. From the beginning point, a boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पोइट बता रहे हैं कि एक जो लड़का है वो उसकी जो है गेंद जो है वो गुम हो जाती है और वो बहुत उदास है। बट क्या है, उस बॉल की कॉस्ट जो है वो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है और ना ही उसके लिए मुश्किल है कि अन्य बॉल जो है अनदर बॉल खरीदना। तो बोलता कि भाई जो लड़का है वो क्यों अपसेट है। इस पोइम को पढ़कर देखते हैं कि पोइट ये सोचता है क्या उसकी जो बॉल जो लड़की की बॉल जो गुम हो चुकी है और क्या वो लड़का जो है वो इस चीज़ों से जो है वो क्या अनुभव करता है, क्या एक्सपीरियंस लेता है उस चीज़ खोने के, क्या सीखता है वो। सो इस पोइम में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, बट इज द बॉय हु हैज lost his ball. What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing but every man must burn, they know. And most know many days how to stand up. तो यहाँ पर पोइट बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का जो है एक तो बोलता है कि अब उसकी गेंद जो है गुम हो जाती है कि अब उसका क्या करे। वो बोलता है आई सॉ इट, बोलता मैंने उसको जो है पोइट कह रहे हैं जॉन कि मैंने उसको मतलब ऐसा होते हुए देखा, वो उन्होंने दूर से वो देखा। मेयरली बाउंसिंग बता रहे हैं कि मतलब वहाँ पर जो है कुछ वो उसमें जो है वो गेंद के साथ वो गलियों वगैरह में जो है वो लड़का उसके पीछे दौड़ता है, उछलता हुआ मतलब जाता है उसके पीछे, गेंद चली जाती है, लड़का उसके पीछे भागता है। बट क्या होता है, वो जो बॉल जो है वो पानी में गिर जाती है और फिर वो क्या है तैरती हुई जो वहाँ से मतलब वो दूर चलेगी उससे। इस कारण क्या करता है, वो बड़ा ही मतलब दुख महसूस करता है और फिर वो क्या करता है, बैठ एकदम किनारे पर बैठा हुआ है और वो फिर बहुत कांपता वो खड़ा रहा, सोचता रहा बॉल के बारे में और अपना जो पूरा ध्यान केंद्रित करता है कि उसकी गेंद जो है वो चली गई है। तो यहाँ पर पोइट क्या पूछ रहा है कि अब वो लड़का क्या करेगा, क्या वह महसूस करता है कि उस लड़के को मतलब उसको कुछ कहने का कोई बेनिफिट नहीं होगा कि वो उसके पास और अन्य भी गेंदें हैं, क्योंकि वो जो कोई हुई गेंद के बदले कोई और ले सकता है। जैसे हमको हमारी कोई ऐसी चीज़ जो है वो गुम हो जाती है, ठीक है, हम उसको और खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर पोइट क्या बता रहे हैं कि इसमें बताया है कि पोइम में कि हमारी जो मतलब जो चाइल्डहुड वाली जो चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत प्यारी होती है वो गुम हो जाएं तो फिर भी हमें जितनी चाहे आप चीज़ें जो है वो आपके लिए वो रख दें, बट वो उसी को ही पसंद करेगा, वो उसी क्योंकि उसके साथ उसका जो है उस टाइम स्पेंड की वो चीज़ जो हमारा हुआ है वो हमारा उसके साथ हमारी अटैचमेंट होती है। देन उसके बाद जो है फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट। तो यहाँ पर जो है इसमें बताया जा रहा है, पोइट बता रहे हैं कि जो है वो लड़का क्या करता है, वो मतलब देखता रहता है और उसके मन में क्या है कोई ऐसी चिंता नहीं थी, वो देखता रहता है किंतु उस लड़के के मन में कोई ऐसा मतलब बैरियर नहीं आता है
तो वो लड़का क्या करता है, उस खोई हुई गेंद के बदले में क्या सोचता है कि वो एक दूसरी गेंद खरीदने के लिए जो है उसके लिए जो है मतलब कुछ पैसे वगैरह पेश किए जाएं, ऐसा पोइट सोचता है। उसको मतलब पैसे दे दिए जाए, कुछ ऐसा गेंद दी जाए, दूसरी गेंद खरीद ले वो। परंतु बट जो पोइट के अंदर वो जानते थे कि लड़का जो है पता इस घटना से कुछ ना कुछ वो भी कुछ लर्निंग कर रहा है। बट इसके इसी बारे में क्या करते हैं, वो बोलता कि अभी वो कुछ सीख रहा है, बट उसको क्या है, उसको सहन करना आना चाहिए। जो एक्सटर्नल लॉस होता है उसके बारे में उसको मतलब अनुभव होना चाहिए उसको। तो इस छोटी सी घटना से वो उस लड़के ने क्या सीखा कि मतलब जो एक बार चीज़ हमारी गुम हो जाती है, जो वो परमानेंट के लिए चली जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ क्या है वो भी एक समय में चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हम उसको, उस पर शौक करना बेकार है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ के बदले में हम फिर से नई चीज़ लेने के लिए हमारे पास क्या है, अमाउंट होना चाहिए। तो इसमें क्या बताया, पैसे हैं जो मनी का इम्पोर्टेंस भी बताई है। सभी स्थानों पर जो है, हर प्लेसेस में क्या है, सभी समय में जो है मनी का जो है वो इम्पोर्टेंस वो रहती है। बट यहाँ पर जो है पोइट क्या सिखाता है कि मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसमें जो है बच्चा जो है जन्म से सीख रहा है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है वो सीखता रहता है कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे मतलब इन परिस्थितियों से जो है निकला जाए। तो यहाँ पर पॉइंट ये बता रहे कि हमारी जो लाइफ में जो है ऐसे ही मतलब लोग होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम जुड़े होते हैं। ऐसे ही बच्चा क्या करता था, उसकी जो बॉल थी वो थी मतलब वो जब वो उसके पास आई होगी, जब नई होगी, तो उसके साथ उसने खेला होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ खेला होगा और काफ़ी टाइम उसके साथ उसकी मेमोरीज होगी उस गेंद के साथ। जब गुम हो जाती है तो वो उसके बारे में बहुत कुछ सोचता, चाहे आप उसके साथ जो है हज़ारों ही चीज़ें रख दो और अलग अलग टॉयज़ रख दो, बट वो सबसे ज़्यादा उसी को ही लेना पसंद करेगा, उसी बॉल को लेना पसंद करेगा। जैसे हमारी लाइफ में ही वैसे होते हैं, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, पीपल होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनकी हमारी अटैचमेंट होती है। बट क्या होता है जब वो साथ छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या हो रहा है, हाउ टू स्टैंड अप। अब हम क्या, जिसके साथ अटैचमेंट होगी उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, हमें वही व्यक्ति चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो है बाकी जितनी मर्जी पीपल हमारे सराउंडिंग घूमते हैं, बट हम जिनके साथ हमारी अटैचमेंट होगी, जिनको हम अटैचमेंट है, तो हम उनको ही जाएंगे कि वो हमारे साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट यही बता रहे हैं कि मतलब जो चीज़ गुम हो जाती है उसकी जगह हम खरीदने की कोशिश तो कर देते हैं, बट वो मतलब वो उसकी जो मेमोरीज होती है वो उसके साथ जुड़ी होती है। नो वन बाइज अ वॉल बैक, मतलब कोई भी मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो है वो उस चीज़ को दोबारा खरीद नहीं सकता है, वापस नहीं ला सकता है। मनी तो एक्सटर्नल है, ये बाहर यही मतलब इस लाइफ में ये तो इसका यूज़ होगा ही होगा। यहाँ पर जो है वो बच्चा जो है वो सीख रहा है कि जो डेस्परेट और जो हताश आंखें उनके पीछे मतलब वो क्या कारण है, वो सीखता है। अब जो उसका लॉस हुआ है उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है कि हाउ टू स्टैंड अप, और वो एवरी मन इसके बारे में बताता है कि हर किसी को मतलब जो एक दिन मतलब ये जानना चाहिए कि मतलब एंड मोस्ट नो मैनी हर दिन जो पीपल जो हैं वो ये चीज़ें सीखते रहते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालते हैं ताकि जो है वो फिर से दोबारा स्टैंड अप हो जाए। तो यहाँ पर जो है पॉइंट जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो उसको जो है बार बार जो है कोई चीज़ गुम हो जाती है, मतलब उसका अटैचमेंट होती है। यहाँ पर वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उसको जो है अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है कुछ नई चीज़ें अटैच करनी चाहिए और सीखना चाहिए। सो दिस इज द पोएम एंड द पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम। But in the first and second line, but ये जो फर्स्ट वर्ड है but ये जो यूज है एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स जो है फर्स्ट लाइन जो उसी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स जो है एनाफोरा। एंड नियरली मीन्स जो है इमेजिनरी। यहाँ पर पॉइंट है इमेजिनरी, यहाँ पर क्योंकि बॉल जो है वो एक निर्जीव है, वो थिंग है,
यहाँ पर क्या उसको मतलब एक सजीव बनाने की कोशिश की गई, इमेजिनेशन की तरह की, मतलब जो है वो बॉल उछल रही है और गलियों में, तो यहाँ पर जो है अटैचमेंट जोड़ा गया उसको कि बॉल भी उसके साथ खुश थी, लड़की के साथ, क्योंकि बॉल तो स्माइल कर नहीं सकती। और आगे इसके बाद आगे बताया गया है रिपीटिशन। तो पोइट ने जो है रिपीटिशन में बताया गया यहाँ पर जो वर्ड हैं बॉल, बॉल्स, बॉल्स, ये जो वर्ड थे बॉल, बॉल्स, ये जो पोइट ने जो है यूज किए हैं रिपीटिशन। इन द नेक्स्ट लाइन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। यहाँ पर जो है ये जो 3 वर्ड्स हैं बी से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज अल्टरनेशन। Alteration means first all 3 words in the lines starting from B, buys, ball, back, and in this poem no rhyme, so this is the poem. I hope you all understands. Okay, take care, have a good day.